नमस्कार। आज़ादी के बाद से जिस विकास के दावे अभी तक सरकारों के द्वारा किए जाते रहे हैं, उन दावों को जब धरातल पर परखने की कोशिश की जाती है तब पता चलता है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। कुछ इसी तरह का अंतर मैं जिस गांव में बैठा हूं वहां पर दिखाई पड़ रहा है और इस अंतर के कारण लोगों में काफ़ी गुस्सा है। माना जा रहा है कि जिनके द्वारा वोट मांगने के लिए इस गांव में आकर लोगों से अपील की जाती है कि हमें आप मतदान करें, हम आपके गांव का विकास करेंगे, लेकिन जब वो जीत कर जाते हैं यहाँ आना ही भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि चलिए मेरा तो काम हो गया, गांव में विकास हो या न हो उसे हमें क्या लेना देना है। सच्चाई क्या है, मैं कुछ लोग हैं उन्हीं से बात कर जानने का प्रयास करूंगा। बाबा थोड़ा सा नाम बताइए तो। जवाहर सिंह। कौन गांव है ये? मुख्तारपुर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप कई बार मतदान किए होंगे, विधायक से लेकर सांसद तक बनाने के लिए आपने कतार में खड़ा होकर मतदान किया होगा। जिस तरह से आपने मतदान किया, जिस उम्मीद से मतदान किया, उस उम्मीद को पूरा किया गया है? इस गांव में विकास हुआ है? विकास कहाँ हुआ? ये तो रोड है से रेड नहीं बना, उनका वहाँ बना है, देखिए वैसे वैसे गया है रोड। इधर मतलब विकास को लेकर जो हम समझना चाह रहे हैं, यहाँ पर गली नली की स्थिति क्या है, पेयजल की स्थिति क्या है, शौचालय की स्थिति क्या है, जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दावा किया जा रहा है, या कांग्रेस की भी सरकार रही है उनके द्वारा जो दावा किया जाता है कि हमारे स्तर से विकास किया गया, क्या उस तरह का विकास आपके गांव में दिखाई पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। नल जल भी नहीं अच्छी सक्सेस नहीं हुआ। नल जल भी सक्सेस नहीं हुआ है। लेकिन 7 निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री ने, जो नीतीश कुमार हैं, उनका दावा है कि ये सबसे मेरा सुपर हिट कार्यक्रम है और उसके द्वारा सभी लोगों की प्यास बुझाई जा रही है। ये सच्चाई है? पानी मिल रहा है उसे? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, बंद है। इस बार क्या होगा बाबा? अब तो मान लीजिए एक बार फिर चुनाव आया है, लोग आ रहे होंगे, दावा कर रहे होंगे, इस बार क्या करेंगे? इस बार क्या करेंगे? अब तो हम लोग तो वोट देते हैं, क्या कहेंगे इसे? तो किस मुद्दा के आधार पर देंगे? जब आपके गांव में विकास हुआ ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर विकास का कार्य दिख ही नहीं रहा है, तो आखिर आपके लिए क्या आधार रहेगा? जाति के आधार पर देंगे या विकास को एक बार फिर मुद्दा बनाएंगे? लेकिन देने का तो हक है ना, एक ठो वोट तो देना ही है। हम कैसे इस बार की कौन हाथ छाप, कमल छाप, हाथी छाप, इस बार किसे पसंद करेंगे आप? हम तो पवन सिंह को देने के ये सोचे हैं। और पवन सिंह को? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। आपको लगता है कि अभी तक जिन लोगों के द्वारा ठगने का काम किया गया, उस तरह का काम पवन सिंह नहीं करेंगे? अभी तो अब आशा पर दे रहे हैं, अब जो करे, अब आगे कैसे हम कह सकते हैं। उम्मीदों पर दुनिया कायम है। बाबा अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं और जिस पड़ाव पर खड़े हैं उस पड़ाव को देखकर यह समझा जा सकता है कि इन्हें किस तरह का दर्द सता रहा होगा, किस तरह से आत्मग्लानि हो रही होगी। कारण कि जब किसी विश्वास पर किसी को मत दिया जाता है और विश्वास टूटता है तो इसी तरह की जो दर्द है वो निकलती है। आप सर क्या कहेंगे? इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, हम इसी गांव के रहने वाले हैं। क्या स्थिति है गांव में? विकास को लेकर क्या यहाँ पर चक्कर है? कुछ विकास हुआ? विकास के लिए कोई उपेक्षा ही नहीं करते हैं सरकार से, वोट बस देंगे, विकास की कोई उपेक्षा नहीं है। कैसे गली नली कौन बनवाता है? कितने आपके पास तथ्य दिखाएंगे जिसमें घोटाला हुआ है और जिसके बारे में शिकायत की गई है। यहाँ वीडियो जो भी ब्लॉक के अधिकारी हैं, कोई सुनवाई नहीं। मेरे पास RTI का भी एक रिक्वेस्ट है, अभी 6 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं। कौन सा काम है? अभी तो फिलहाल में हमारा है एक WPU बना है, वो भी आधा अधूरा है। सड़क जो भी गली का बना है वो 6 इंच में बनना चाहिए, मात्र 2 इंच बस कंक्रीट उस पर चटाया गया है। अभी एक पीछे यहाँ पे चलिए, आपको हम लाइव दिखाते हैं, एक शमशान, उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। वो शमशान नीचे धंस गया, हम लोग तो चाहते हैं कोई नेता ना आए, हम लोग जिसको वोट देना होगा पवन सिंह जी को देंगे, लेकिन ये जितना लोग आएंगे ना उससे हम लोग और भड़कते हैं देख के। पवन सिंह को क्यों देंगे? मतदान क्यों करेंगे आप? लाभ है, देखते हैं ट्राई करके, यही कर सकता है आदमी। तो लोग जब आ रहे हैं पवन सिंह को लेकर मतदान उनसे मांगने के लिए, आपसे मांग रहे हैं कि भाई आप समर्थन कीजिए, समर्थन मांगने के लिए आपके पास आ रहे हैं, तो फिर आप दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग समर्थन करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। समर्थन ना आए तो भी करेंगे, ये आने के बाद तो और हम लोग भड़क जाएंगे देख के। क्यों? जैसे एक होता है ना, जानवर लोग भी छाता देख के, लाल कपड़ा देख के भड़कते हैं, वही स्थिति हम लोगों का हो गया यहाँ पे। आश्वासन दे के कितने नेता यहाँ से चले गए। नेता ना चलेगा, ये तो अभिनेता है, अब नेता बनने वाले हैं। नेता ही बनने वाले हैं ना, अब तो आ गए ना कैटेगरी में,
अब वो भी आ गए कैटेगरी में। तो अभी नेता बनाइए, इसके बाद भड़किएगा तो थोड़ा सा लगे। हम लोग तो ना आएंगे तो भी बनाएंगे, लेकिन एक थोड़ा सा हमारा विकासवा थोड़ा सा लाइव दिखा देते ना आ जाए हैं। अच्छा, कहाँ शिकायत किए हैं? अच्छा, कहाँ शिकायत किए हैं? इसको लेकर कहाँ शिकायत किए हैं? नल जल के लेके तो नल जल का जो कॉल सेंटर है उसमें 10 बार शिकायत किए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। 1-2 दिन के लिए चालू भी हुआ है। और बाकी हमारा जितने यहाँ पे पंचायत का कार्य है, सभी कार्यों का हमने RTI मांगा था। जो भी BPRO हैं उन्होंने इग्नोर किया, तो फिर हमारे पास पटना लोक शिकायत ऑफिस से लेटर आया हुआ है, मेरे पास है, बोलेंगे तो दिखा देंगे। लेकिन इस तरह की बात आप बता रहे हैं, भी नहीं दिया उन्होंने जानकारी। अच्छा, जिस तरह की बात बता रहे हैं उन बातों को सुनकर तो यही लग रहा है कि पूरा तंत्र भ्रष्ट हो चुका है और उस भ्रष्ट तंत्र में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और आप नाउम्मीद हो चुके हैं। आपको लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं? मुझे तो लगता है कि सब लोग नेतागिरी करने के लिए क्यों खड़ा होते हैं। कुछ लोगों का एक इकट्ठा यूनियन बनाना चाहिए कि नहीं, भ्रष्टाचार रोकना है, हम नेता से अलग होकर जनता का एक संगठन बनाएंगे, उसमें किसी को मन नहीं लगेगा, कोई नहीं घूमेंगे। अच्छा, पवन सिंह से क्या अपील करना चाहेंगे? अगर आप पवन सिंह को चाह रहे हैं, क्या अपील कर? जीतेंगे तभी तो। मान लीजिए अभी प्रत्याशी के तौर पर है, अगर जीत भी जाते हैं, आप कह रहे हैं कि मतदान करेंगे, अगर जीत जाते हैं तो क्या अपील करेंगे? अपील क्या करेंगे? उनके यदि लगता हो कि नहीं यहाँ भी, उनके तो भाई भी आए हुए हैं, देखें, यदि याद रहेगा बाद में तो विकास करेंगे, नहीं भी करेंगे तो हम लोग का तो हैबिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। नीड्स है उनको पूरा करे और क्या, जो बेसिक नीड्स है जनता की, वो जैसे ये नॉर्मल जो रोड है, ये गली नली है, ये सब तो सर नॉर्मल चीज़ें हैं, तो ये सब बेसिक नीड्स को पूरा करें। उनसे हमारी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? भी नए नए आ रहे हैं, उनको भी देखेंगे हम लोग कि हाँ किस तरह से वो कार्यरत हैं, किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उसके बाद अपना। आप चाह रहे हैं कि हम सांसद बनाए, वो मेरा काम करें? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी यही चाहेगा। हम अगर एक जनता है, अपने नेता से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हम इस बार किसको सांसद बनाने की तैयारी किए हुए हैं? फिलहाल तो हम लोग के अभी नज़र में पवन सिंह ही हमारे कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं। अब देखिए चुनाव के बाद क्या निर्णय आता है। निर्णय आता है। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से इनके द्वारा बात कही गई, उस तरह से कोई भी मतदाता किसी को मतदान क्यों करे? जब आपको यहाँ पर वादा करके मतदाताओं को बरगला फुसलाकर अपना जब काम कराना होता है, आप अपने पक्ष में मतदान आपको कराना होता है, तब तो आपके द्वारा वादा किया जाता है। लेकिन उसके बाद की स्थिति को देखने और समझने के लिए जब आते ही नहीं है आप, तो फिर आपको वोट मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। सर, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? हम क्या बोलेंगे, सब वे सब बोलेंगे। आप भी बता दीजिए, मतदान करते हैं ना? जी, हम मतदान तो करते रहते हैं। क्या सुखा हुआ है आपके गाँव में? तो वह बच्चा तो हम लोग सब बोल रहे हैं सर कि नहीं, हो सकता है कि उनको किसी से एलर्जी हो, गांव में किसी से दुश्मनी हो। आप जो वो कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ, सही नहीं तो क्या ठीक है, भाई हम लोग है तो क्या अथी है, दुश्मन है वो? ना दुश्मन है, भाई की बात नहीं, भाई और दुश्मन की बात नहीं है। हर काम में एक गवाह की जरूरत होती है, कोई भी होता है तो एक गवाह की जरूरत पड़ती है। हम आप बतौर गवाह ये जानना चाह रहे हैं कि जो कह रहे हैं उसमें कितना सच्चाई है? ठीक है, सच्चाई तो खराब बोल रहे हैं, ठीक है बोल रहे हैं वो। तो देखिए सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपके गांव में क्या स्थिति है अभी तक? सर, अथी मेरा गांव में विकास का काम तो नहीं हुआ है, और ये भाई साहब जो बोले वो सही बात बोले हैं। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा भी आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए? ना, अभी नहीं आया। राजा राम? नहीं, वो भी नहीं आया। तो जूता खाएंगे यहाँ से, जूता खाएंगे, वो 2 बार रह चुके हैं। कौन जूता खाएगा? उपेंद्र कुशवाहा। क्यों? बिल्कुल 2 बार नहीं रहे हैं, 1 बार रहे हैं। जितने बार भी रहे हो, वोट लेके जाइएगा, 5 साल बाद फिर दोबारा लौट के आइएगा वही काम के लिए। इतना गुस्सा में है आप लोग कि जूता मारेंगे? मिल जाएंगे तो जूता मार देंगे। जूता मारेंगे? वोट कोई मजाक है? आप 5 साल के लिए हमारा लाइफ चौपट कर दिए। ऐसे तो कोई भी आगे खलीता पहन के, कुर्ता पहन के चला जाएगा खा पी के। कुछ कीजिए, धरातल पे आए हैं, रिसर्च कीजिए। हम तो आपको बोल रहे हैं कि कुछ लाइव दिखा सकते हैं, धरातल पे देखिए, गवाह की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। देखिए नेताजी या उपेंद्र कुशवाहा, अगर आप इस बात को सुन रहे होंगे या ये वीडियो देख रहे होंगे, तो ज़रूर आपको समझना चाहिए कि आप ही के जैसा नेता कोई लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहा है, मतदाताओं का विश्वास खो रहा है। और मतदाताओं का विश्वास इसलिए खो रहा है कि जिस तरह से इनके द्वारा बात कही जा रही है कि वोट मांगने के बाद आपने इस गांव में दस्तक देने की कोशिश नहीं की, यह जानने का प्रयास भी आपके द्वारा नहीं किया गया कि इस गांव में लोग रह रहे हैं, तो उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन्हें भी उपलब्ध कराने की कोशिश आपके द्वारा नहीं की गई। तो किस मुंह से आकर इस गांव में आप मतदाताओं से वोट देने का अपील करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और महाबली जो 2 बार का सांसद रह चुके हैं, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, आप भी कहीं ना कहीं उस लोकतंत्र को कमज़ोर करने में अहम भूमिका निभाई है, जिसके बदौलत मतदाता
एक तरह से राजनेताओं से लेकर जो मंत्री विधायक तमाम लोग हैं उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिर हम मत देकर क्या करेंगे जब हमारे गांव का विकास होगा ही नहीं।